Functions in Python. A function is a named sequence of statements that performs a computation. It contains line of codes that are executed sequentially from top to bottom by Python interpreter. फंक्शन ये स्टेटमेंट्स का एक समूह होता है। हर एक प्रोग्राम में एक फंक्शन तो होता है। जहाँ पर फंक्शन के स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होती है वहाँ फंक्शन को कॉल किया जाता है। फंक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड एज मॉड्यूल्स, बिल्ट इन एंड यूज़र डिफाइंड। अब हम सबसे पहले मॉड्यूल देखेंगे। अ मॉड्यूल इज़ अ फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट्स. All the files in module have .py suffix. A standard library of Python is extended as module to a programmer. Definitions from the module can be used within the code of a program. To use these modules in the program, a programmer needs to import the module. Python में कुछ इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं जैसे कि मैथ, रैंडम, etc. हर मॉड्यूल की एक अलग अलग पहचान होती है। मैथ मॉड्यूल में मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ फंक्शन होते हैं जैसे कि साइन, कॉस, स्क्वायर रूट, etc. पाइथन में मॉड्यूल्स ये एक तरह का प्रोग्राम ही होता है। मॉड्यूल्स में फंक्शन और क्लासेस होते हैं। There are many ways to import a module in your program. The ones which you should know are import and from. मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हम देखेंगे इंपोर्ट और फ्रॉम से हम कैसे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन वे टू यूज़ मॉड्यूल इन आवर कोड। सिंटेक्स इसका होता है इंपोर्ट एंड मॉड्यूल नेम। एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। इंपोर्ट मैथ, यहाँ पे हमने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया है मैथ। ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट पाइथन विल सर्च फॉर द फाइल math.py. Create a space where module, definition and variable will be created. Then execute the statements in the module. Now the definition of the module will become part of the code in which the module was imported. To use, access or invoke a function, you will specify the module name and name of the function separated by dot. This format is also known as dot notation. जैसे मान लीजिए हमें स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ करना है और ये फंक्शन बिलोंग करता है मैथ मॉड्यूल को, तो हमें लिखना होगा मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट, और जो भी वैल्यू है या वेरिएबल जो हम लेना चाहते हैं वहाँ उसे हम लोग पैरेंथेसिस में देते हैं। फ्रॉम स्टेटमेंट इट इज़ यूज्ड टू गेट अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द कोड इंस्टीड ऑफ द कंप्लीट मॉड्यूल फाइल. Its syntax is from module name import function name. Example के द्वारा देखते हैं। From math, this is the name of module. Import SQRT, this is the name of function. ये function हमारा स्क्वायर रूट है और यहाँ पे मॉड्यूल हमारा है मैथ। वैल्यू इक्वल टू SQRT 25, सेम फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रूट और 25 का लिए है सपोज। Here we are importing square root function only. यहाँ पे सिर्फ हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन केवल इंपोर्ट करेंगे, पूरे मैथ मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है। Built-in function. Built-in functions are the functions that are built into Python and can be accessed by a programmer. These are always available and for using them we don't have to import any module. यहाँ हमने एग्जाम्पल में लिया है मैक्स XYZ, दिस इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल. इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट्स वेयर X, Y एंड Z आर न्यूमरिक वेरिएबल. या फिर हम कांस्टेंट के द्वारा भी देख सकते हैं। मैक्स 80, 100 एंड 1000 लिया तो इट विल रिटर्न 1000 मैक्सिमम वैल्यू. सो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये एक एग्जाम्पल है बिल्ट इन फंक्शन का। नेक्स्ट, user defined function. It is also possible for programmer to write their own function. These functions can then be combined to form a module which can then be used in other programs by importing them.
To define a function, keyword def is used. After the keyword comes an identifier that is the name of the function, followed by parenthesized list of parameters and the colon which ends up the line. Next follows the block of statements that are the part of function. फंक्शन, इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं. फंक्शन जैसे यूज़र डिफाइन फंक्शन, हम खुद का अपना फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कीवर्ड डेफ की यूज़ करना होगा. तो इसका एडवांटेजेस है, फंक्शन में लिखा हुआ कोड को बार बार हमें नहीं लिखना पड़ता है. बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन में विभाजित किया जा सकता है. फंक्शन प्रोग्रामर का समय, प्रोग्राम के स्पेस और मेमोरी बचाता है. अगर प्रोग्राम में कहीं भी एरर आ जाए तो उसे आसानी से निकाला जा सकता है. साथ ही साथ जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर फंक्शन को बार बार कॉल किया जा सकता है. अब हम इसे देखते हैं कि किस तरह हम एक यूज़र डिफाइन फंक्शन बना सकते हैं. एक एग्ज़ाम्पल में हमने लिया है, जब हमें फंक्शन डिफ़ाइन करना होगा तो हम डेफ कीवर्ड यूज़ करेंगे. और यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में चेक है, ये हमारे फंक्शन का नाम है और ये हमने पैरेंथेसिस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स लिखा है, पैरामीटर्स है ये हमारा, और यहाँ कोलन हमने दिया है. तो यहाँ ये फंक्शन डेफिनेशन है और दिस इज़ द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट. और यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है. जैसे यहाँ पे फंक्शन हमने कॉल किया, फंक्शन का नाम हमारा है चेक और वैल्यू दिया है 29. तो यहाँ से फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे ये जाएगा और चेक में यहाँ पे नम की जगह रिप्लेस होगा आपका 29 से, और ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा. यहाँ पे हमने प्रिंट रिज़ल्ट किया है, चूँकि हमने वैल्यू दिया है 29, तो ये डिस्प्ले करेगा हमारा फॉल्स. एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे देखते हैं. जैसे हमें 2 नंबर को ऐड करना है, यहाँ हम एक फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं. स्टेटमेंट हम कीवर्ड दे रहे हैं डेफ, सम हमने फंक्शन का नाम दिया है, ए और बी हमारा पैरामीटर है, टोटल इक्वल टू ए प्लस बी. ए और बी को हमने ऐड किया और उसे दिया है हमने टोटल में, फिर रिटर्न किया है टोटल में. ये हमारा फंक्शन का डेफिनेशन हुआ. अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रोग्राम में x इज़ इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ x इज़ 10 एंड y इज़ 20. यहाँ पे इस लाइन में हम देखते हैं, इस स्टेटमेंट में सम x कॉमा y, यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है सम, जो कि ये इससे हमारा मैच हो रहा है, और x और y, x का वैल्यू हमारा 10 है और y का वैल्यू 20 है. तो ये 10 और 20 लेकर के जाएगा. फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ. यहाँ पे a रिप्लेस हो जाएगा आपका 10 से और b हो जाएगा 20 से. 10 प्लस 20 आपका 30 आएगा टोटल में, और रिटर्न होगा टोटल, यानी रिटर्न होगा हमारा 30. और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा 30. द सम ऑफ x एंड y इज़ 30. दिस इज़ द आउटपुट. द सम ऑफ 10 एंड 20 इज़ 30. x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू आपका 20 है. तो ये रिज़ल्ट हमारा आया 30. तो रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है ये एक ऑप्शनल स्टेटमेंट होता है. ये स्टेटमेंट से फंक्शन एंड हो जाता है. अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है तो डिफ़ॉल्ट नन रिटर्न होता